आप आएंगे दरबार के अंदर, ठीक है, इस हिस्से की तो असफाल्ट कर दी गई है, लेकिन आप देखेंगे कि दूसरी साइड पर भी जो है वो रोड की तैयारी होना स्टार्ट हो चुकी है। सामने आप देखेंगे, आपको जो है वो ये मशीन नज़र आ रही होगी जो मिट्टी को लेवल कर रही है। मिट्टी को लेवल करने के बाद यहाँ पर जो है वो खाका और बजर मिक्स डाल जाएंगे, फिर सब बेस होता है, जो मोटा बजर होता है वो डाला जाएगा, तो उसके ऊपर जो है वो खाका डाला जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर काम होना जो है वो स्टार्ट हो चुका है इस साइड पर भी रोड का। अस्सलाम वालेकुम। तो जी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दरबार अंडरपास के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सामने हमारा ये अंडरपास है, फर्स्ट लेयर यहाँ पर अप्लाई कर दी गई थी असफाल्ट की। तो अभी जो है वो अंदर चल के भी विज़िट करते हैं। सबसे पहले हम आपको जो है वो रास्ता समझा दूँ। कुछ लोग होते हैं जो लाहौर नहीं आते, वो सिर्फ दाता साहब के नाम पर जो है वो इस वीडियो को देख रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई साहब जी, ये जितनी भी ट्रैफिक सामने आ रही है, ये सारी की सारी जो है वो आज़ादी चौक वाली साइड से आ रही है और आगे सीधे जा रही है जीसी कॉलेज वाली साइड पर, ठीक है। वो सामने आप देखें जहाँ से मेट्रो बस भी आपको नज़र आ रही है, सामने मैं जूम कर दूँ, इस पॉइंट के बिल्कुल सामने आप देखेंगे आपको जो है वो मीनार नज़र आ रहा होगा। इनके इस पॉइंट के बिल्कुल सामने दरबार है, ठीक है। तो बाकी सारी ट्रैफिक आ रही है आज़ादी चौक वाली साइड से बाकी, और यहाँ पर जो है वो रोड के काम स्टार्ट हो चुके हैं। फाइनल आपने पिछली वीडियो भी देखी होगी मेरी। तो अभी हम चलते हैं अंडरपास के अंदर वाली साइड पर और आगे चल के मैं दिखाता हूँ कि अंदर क्या काम चल रहा है, ठीक है। फ्रंट में तो अगर आप देखेंगे एक हिस्से पर जो है वो इसकी असफाल्ट लेयर मुकम्मल कर दी गई है। तो अभी हम चलते हैं अंदर और अंदर चल के जो देखते हैं कि अंदर आगे क्या काम किए जा रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर जो है वो 1-2 दिन पहले यहाँ पर अप्लाई कर दी गई थी। यहाँ पर आप मैं एक और भी नई चीज़ दिखाता हूँ अभी कि इन फ्यूचर में जो है वो दरबार की डिज़ाइनिंग कैसे होने वाली है। जैसे आप देख रहे हैं सामने मेरे लेफ़्ट और राइट साइड पर ये आपको वॉल्स नज़र आ रही हैं। तो बताने मैं ये वाला हूँ कि इन फ्यूचर में हमारी ये डिज़ाइनिंग कैसी होगी, इसके ऊपर पेंट होगा, स्टिकर लगेंगे, वॉल पेपर लगेंगे, क्या लगेगा कि जिससे जो है वो हमारा ये सारा एरिया जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। तो भी इनके ये जिस हिस्से मैं आ गया हूँ, इनके यहाँ पर हमारी सारी की सारी जो है वो असफाल्ट की लेयर अप्लाई कर दी गई है, ठीक है। ये भी इनके कह लें कि 1-2 दिन पहले ही यहाँ पर अप्लाई की गई है। तो मुझे था कि शायद इसकी तैयारी करके जो है वो अगले हिस्से पर भी असफाल्ट में इनके जो बजर वगैरह डाल देंगे तो इकट्ठी ही इनके इसके ऊपर असफाल्ट की जाएगी। लेकिन उन्होंने जो भाई साहब जी बहुत ही जल्दी काम किया है, तो इनके उन्होंने पहले ही इनके हिस्से की असफाल्ट कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने ये वाला था कि ये आप देख रहे हैं सामने ये डिज़ाइनिंग आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स हैं, ठीक है। जैसे कि एक ये वाला कलर है स्टूको पेंट, रॉक वाल, ठीक है। देखिए मुख्तलिफ डिज़ाइन यहाँ पर जो है वो एक कंपनी आई है, उसने आकर इनको दिए हैं। तो हो सकता है कि यानी कि इस डिज़ाइन में जो है वो ये हो जाए हमारी वॉल, या हो सकता है कि इस डिज़ाइन में इन्होंने ये सैंपल यहाँ पर लगा कर चले गए, ठीक है। सारा सैंपल है। तो भी इनकी डिसाइडिंग होगी, फैसला होगा, कोई इंजीनियर्स वगैरह आएंगे, गवर्नमेंट के जो कंसल्टेंट है, क्लाइंट है, वो आएंगे, वो आकर देखेंगे। मैं आपको दूर से भी दिखा दूँ, यहाँ पे दूर से ये इसकी लुक आ रही है। तो कंसल्टेंट आएंगे, वो आकर देखेंगे, इसको चेक करेंगे, तो फिर जो है वो फैसला होगा कि एक इनमें से इनके ये वाला डिज़ाइन आना है कि ये वाला डिज़ाइन आना है, ठीक है। हाँ साद, तो इनके इनमें से एक आधा जो है वो डिज़ाइन फाइनल होगा, तो जो इनके दोनों साइडों पर लगा दिया जाएगा। ऐसे बिल्कुल इस साइड पर भी यही लगाया जाएगा, ऐसे ही बिल्कुल उस साइड पर भी ऐसे ही डिज़ाइनिंग इसकी की जाएगी। इनके 4-5 कलर का जो है वो डेमो दे के हैं, अभी फाइनल होगा कि किस किस यानी कि जो जगह की जो है वो यानी है, ठीक है। अभी यानी कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट तक जो है वो असफाल्ट की लेयर अप्लाई की गई है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, इस पॉइंट तक हमारी जो है वो असफाल्ट की लेयर अप्लाई की गई है। तो यानी कि जब आपने अंडरपास के अंदर आना है तो आप इस पॉइंट से अंदर आएंगे और आगे जो है वो आप इससे निकल कर सीधा जीसी कॉलेज वाली साइड पे जाएंगे। मींस के जो ट्रैफिक जाएगी जीसी कॉलेज वाली साइड पर, उसके लिए जो है वो आसानी हो जाएगी, वो ट्रैफिक से तकरीबन बच जाएगी, ठीक है। पहले जितनी ट्रैफिक होती थी उसके मुकाबले में कहने कि भी 10% भी ट्रैफिक यहाँ पर नहीं रहेगी। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे बजर वगैरह डाला हुआ है, ठीक है इन्होंने, लेकिन जो असफाल्ट की लेयर है वो जहाँ तक ये अप्लाई की गई है, ठीक है। अभी इनके आगे की लेयर आएगी। अभी इसके ऊपर ये फाइनल लेयर नहीं है, अभी इसके ऊपर 2 लेयर्स और आनी है, ठीक है। अभी इनकी फर्स्ट लेयर है, अभी सेकंड एंड थर्ड लेयर इसके ऊपर अभी आएगी, ठीक है। तो बाकी अभी मैं ज़रा आपको सेंटर से भी जो है वो इसका विज़िट करवा दूँ कि सेंटर में क्या काम है। बाकी यहाँ पे देखिए आप थोड़ी बहुत तैयारी की गई है। तो ये सामने बजर भी है, अब इसको यहाँ पे फैलाया जाएगा। तो लेकिन अभी सेंटर में काम चल रहे हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि अभी इसके जो है वो ड्रेन वगैरह इसकी बन रही है, उसके काम भी यहाँ पे चल रहे हैं। तो अभी अंदर चल के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या काम चल रहे हैं भाई साहब।
अच्छा यहाँ तक बजर इन्होंने डाल दिया है, अब इसके आगे बजर डालने वाला है। ठीक है, अभी आगे भी चलते हैं। तो ये देखें आप, सारा जो है वो यहाँ पर मिट्टी वगैरह इन्होंने फैलाई हुई है। अभी जब ये सारा काम मुकम्मल होगा तो उसके बाद इसको जो है वो लेवल किया जाएगा। अच्छा जी, ये सामने आप देख रहे हैं, अभी जो है वो अभी इस पर काफ़ी इनकी वर्किंग होने वाली है। अभी इनके उस साइड पर भी जो है वो रोड बनना स्टार्ट हो गए हैं। अभी मैं उस साइड पे जाने का रास्ता नहीं है, वरना आपको उस साइड से भी दिखाता कि दूसरी साइड पर भी जो है वो रोड बनना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ से आपको जूम करके तो दिखा सकता हूँ, वो ये देखें दूसरी साइड पर जो है वो मिट्टी को लेवल करने का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बाकी यहाँ पर ट्रेन बननी है, ट्रेन बनने के अलावा भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी जो है वो अभी काम होने वाले हैं। तो ये फ़िलहाल अंडरपास की अपडेट है। तो अभी आगे मैं जा नहीं सकता, वरना मैं आपको दूसरे सिरे से भी दिखाता कि वहाँ पर क्या अपडेट आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूँगा कि दूसरे सिरे में भी क्या काम हो रहा है। अच्छा, बाकी आप देखेंगे यहाँ पर ड्रेन को बनाया जा रहा है। ठीक है, और ड्रेन बनाने का मकसद यह है कि ताकि जब बारिशों का पानी होगा, ज़री बात है उस साइड पे भी स्लोप है और जो है वो इस साइड पर भी सारी स्लोप ही है, तो बारिशों का पानी जब यहाँ पे आके इकट्ठा होगा तो सामने ड्रेन के भर जाएगा और इस ड्रेन से होते हुए जाएगा सामने। इसके बिल्कुल अपोजिट भी आपको बताया कि बहुत बड़ा एक कुआं बनाया गया है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट वो कुआं है, तो ये सारा पानी जो है वो उस कुएँ के अंदर जाएगा। बाकी यहाँ से आपको मैंने दिखा दिया है साइड वाल का थोड़ा सा काम, बाकी ड्रेन का काम है। तो भी चलते हैं वापस, आगे काम हो रहा है तो अलाउ भी नहीं है एक तो। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो है वो मसला मसाइल बन जाते हैं। तो फिलहाल इस साइड की ये डेट है। बाकी जो दूसरी साइड है वो मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा कि दूसरी साइड पर क्या काम किए जा रहे हैं। ठीक है, इस साइड की फ़िलहाल यही अपडेट है। अभी हम चलते हैं वापस। तो उम्मीद है कि भाई साहब जी 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के अंदर यहाँ पर सारे रोड्स के जो काम है वो मुकम्मल हो जाएंगे। 15 जुलाई से 30 जुलाई के दरमियान सारे काम यहाँ पर मुकम्मल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई साहब ये अपडेट है इस साइड की। गर्मी बहुत है भाई साहब जी, सामने आप सूरज देखें, हल्के हल्के से बादल आए हुए हैं। बाकी जो है वो मानसून की बारिशों का सिलसिला भी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट है, तो हो सकता है कि बारिशें भाई साहब हो ही जाएँ। होगी तो भाई साहब ये काम डिले हो जाएगा, क्योंकि जो दाता साहब का मेला है ना वो अगस्त के पहले वीक में आ रहा है। तो आपको पता है कि अगस्त से पहले जो है वो बारिशें काफ़ी होती हैं, तो हो सकता है कि भाई मेले में भी बारिशें हों, तो बारिशों से भाई साहब ये काम डिले हो जाएगा 100%। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो इतनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।